को, उन पूर्वजों को भी नमन करता हूं जिनका खून आज हमारे शरीर में दौड़ रहा है। और आज हमारे सिंगोली के इस इलाके में बांध बना करके हमारे आदिवासियों को विनाश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके विरोध में आए हुए आप सभी देश के मूल मालिकों को, इसी मिट्टी की मूल बीज को भी मैं भिल राणा पुंजा की भूमि से आपको जोहार कहना चाहता हूं। हम लोग राजस्थान के इलाके में हमारे आदिवासी परिवार के द्वारा हमारे आदिवासी समाज में जहां पर भी हमारे समाज पर जब मुसीबत आती है तो पूरा हमारा आदिवासी परिवार उसके लिए पुरजोर तरीके से खड़ा रह करके उनकी मदद करने के लिए खड़ा होता है। तो मैं भी उदयपुर जिले के लास्ट झाड़ोल पलासिया कोटड़ा के इलाके से 350 किलोमीटर का सफर तय करके, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन मेरे समाज के दुख और दर्द को समझते हुए आप लोगों के बीच में आया हूं। तो हम लोग इतना दूर से आपके बीच में आए हैं तो कुछ जानकारी की बातें भी आपके बीच में रख के जाना चाहते हैं। और साथ साथ में आप सभी हमारे जो भाई है, भिलवंश है, आप भिलों को बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या हम सभी भील कम्युनिटी, भील समुदाय ने, आपने देखा होगा कि जब आपके पास में चित्तौड़ पर मुगलों का आक्रमण हो रहा था, मुगल चित्तौड़ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भीलों ने तीर धनुष के साथ में ढोल की थाप पर इकट्ठा होकर के मुगलों को भी खदेड़ने का काम किया था। तो ये जो समय है, आज का ये जो समय है, अभी हमारे लोगों पर संकट आया है, तो इस पर भी आप लोगों को हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज हमारी जमीन को बचाने के लिए बहुत बड़े आंदोलन चालू कर रहे थे, उसी तरीके से आप लोग भी तीर धनुष और ढोल की थाप पर तमाम हमारे गांवों के आदिवासी भी इकट्ठा हो जाइए और ये जो बांध बन रहा है इसको रोकने के लिए बहुत मजबूती खड़े होंगे। ये बात हम लोग इस मौके पर कहना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा कि पूरे भारत देश के अंदर जहां जहां पर आदिवासियों का बहुत बड़ा विरासत है, हमारे लोगों का मूल संस्कृति बचा हुआ है, हमारे लोगों की जो मूल जमीन बची हुई है, उसको ये सरकार के लोग लगातार तरीके से हड़पने का काम कर रहे हैं, छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं वो हमारी मूल व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहते। तो इस मौके पर हम लोग कहना चाहते कि हमारे भील कम्युनिटी के लोगों, हमारे भील कम्युनिटी के युवा साथियों, हमारे भील समुदाय के आप सभी बुजुर्ग, बड़ील, काका, बाबा, कुटुंब, आप सब लोग हमारे समुदाय को बचाने के लिए इस अंतिम पीढ़ी की इस अंतिम लड़ाई में शामिल हो जाइए। और ये जो लोग जितना हमारा विनाश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को बहुत बड़े आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग तमाम इलाके के अंदर देख रहे हैं, हम लोगों ने ये देखा कि पहले हमारे आदिवासियों को कोई हरा नहीं पाया, न मुगल हमारे पे को हरा पाए, न रजवाड़े हमारे को हरा पाए, न अंग्रेज हम लोगों को हरा पाए। उस समय उन लोगों ने सोचा कि आदिवासियों की जमीन कैसे लूटी जाएगी, भाई आदिवासियों की जमीन कैसे छीनी जा सकती है। तो उस समय 1818 के अंदर अंग्रेजों और रजवाड़ों ने दोस्तीकरण कर लिया था, संधिकरण कर लिया था। वो यही जमीन छीनने के लिए उन्होंने दोस्तीकरण और संधिकरण किया। तो उसके बाद पूरे तमाम इलाके के अंदर आदिवासियों ने आंदोलन चालू किए। वो यही आंदोलन थे जो आप लोग देख रहे हो। आपका मानगढ़ का आंदोलन क्या था? वो भी हमारी जमीन बचाने का आंदोलन था। इसी तरह से पूरे तमाम इलाके के अंदर आंदोलन हुए और वो जमीन हमारे लोगों ने बचा के रखा, सुरक्षित रखा। वो तीर धनुष और गोपन के माध्यम से लड़ाई लड़ करके वो जमीन बचा के रखी थी।
तो आज के समय में भी हम लोग खुलेआम ये बात बता के जाना चाहते कि आज इस देश पर दो लोकतंत्र की ताकतवर संस्थाएं काम कर रही है, कांग्रेस और भाजपा, जिसको कांग्रेस और खाजपा हम लोग बोलते हैं। यही कांग्रेस और भाजपा ने देखा पूरे इलाके के अंदर, पूरे देश के अंदर देखा, तो उन लोगों ने देखा कि आदिवासियों की जमीन हमसे अब छीनी नहीं जाएगी भाई। तो उन लोगों ने भी, अभी आप लोगों ने राजस्थान के अंदर देखा होगा, हमारे इलाके के अंदर डूंगरपुर में देखिए, हमारे उदयपुर के फलासिया में देखिए, मांगू दादा हमारे बीच में है, प्रतापगढ़ के इलाके में देखिए, उन्होंने भी जो 1818 में रजवाड़े और अंग्रेजों ने दोस्तीकरण किया था, संधिकरण किया था, उसी तरीके का 2019-20 में कांग्रेस और भाजपा ने भी दोस्तीकरण कर लिया है, संधिकरण कर लिया है, वो आदिवासियों को हराने के लिए किया है। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आज हम लोगों को इन पार्टियों के चक्कर में नहीं आना है, और हम खुलेआम हमारे समाज को ये बात बता के जाना चाहते हैं कि आप लोग पुनः इस देश में जो ओरिजिनल लोकतंत्र होना चाहिए, उस ओरिजिनल लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए काम करिए। तो हम लोग इस मौके पर कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर कुछ गंभीर बीमारियां प्रवेश कर चुकी है। वो क्या बीमारी है भाई? हमारा समाज आज की तारीख में कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है, कई अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है, कई अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, कई अलग अलग भक्ति और शक्ति में बटा हुआ है। तो हम लोग आज यहां से आप लोगों को आह्वान करके जाना चाहते हैं कि आप लोग आज के बाद पार्टियों के बंधन को तोड़िए, संगठनों के बंधन को तोड़िए, धर्म के बंधन को तोड़िए और आ जाइए एक समाज व्यवस्था बनाने के लिए। आदिवासी परिवार हमारे राजस्थान में काम कर रहा है, उसी तरीके से आपके मध्य प्रदेश में जैस काम कर रहा है। यही लोग आपको सुरक्षित कर सकते हैं, यही समाज की व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। आज हमारा समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और न्याय व्यवस्था से लगातार तरीके से डैमेज होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। उस व्यवस्था को हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोगों ने, हमारे भाई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे भाई कन्यालाल की हत्या की गई, नेमावर के अंदर बहनों को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। थोड़े समय पहले और चित्तौड़ में मैंने सुना था बेल लेके जा रहा था भाई, उसको मार गिराया। तो हम लोग उसके लिए, न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये क्यों नहीं मिल पा रहा, इस बात को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो इस मौके पर हम लोग कहना चाहते कि हम लोगों को पुनः राजा बनना होगा, पुनः शासक बनना होगा लोकतंत्र में। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, उस दिन आपको न्याय मिल सकता है। क्योंकि हमारे, आपके इलाके के हो या तमाम इलाके के हो, जो भी नेता बने हुए, वो नेता हमारे नहीं है, वो गुलाम नेता बने हुए हैं, पार्टियों के नेता बने हुए हैं। तो ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि यहाँ पर हमारे 60 से भी ज्यादा, 60,000 के आसपास हमारे वोट हैं, बीलो के 60,000 के आसपास वोट है, SC ST OBC के 35,000 वोट है, ऐसा मैंने सुना। तो हम लोग कहना चाहते कि आप लोग, हमारे बिलवंश आदिवासी लोग और SC ST के लोग मिल जाते हो, तो आप ही लोग यहां से सच्चा राजा बना करके विधानसभा में भेज सकते हो, और वो वहां जाकर के आपकी आवाज को बहुत मजबूती से उठाएगा। तो आज से ही आपको ये संकल्प लेना है कि हम लोगों को पुनः वापस हमारा जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करना है। तो हमने आज तक जो नेता बनाए हैं उस तरीके का नेता नहीं बनाना है। हम लोगों को हमारे बीच में से इसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था से हमारे सिलेक्शन प्रणाली का उपयोग करिए और समाज के लोग मिलकर के तय करिए कि हमारा यह भाई विधानसभा के अंदर जाना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों को न्याय मिल सकता है। बाकी हम लोग मूल व्यवस्था के आधार पर काम नहीं करेंगे,
तो हम लोगों को कभी न्याय नहीं मिल सकता है और लगातार हमारे लोगों पर शोषण, अत्याचार, दमन जारी रहेगा। अगर हमारे दमन को रोकना है, शोषण को रोकना है, तो हर हाल में हम लोगों को शासक बनाने होंगे, राजा बनाने होंगे। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के बीच में रख के जाना चाहता हूं कि हम लोगों को हमारी मूल बोली, हमारी मूल पहनावा, हमारी मूल संस्कृति को बचाना होगा। जो लोग हमारी मूल बोली को नहीं बचाएंगे, हमारी मूल पहनावे को नहीं बचाएंगे, हमारी मूल सभ्यता को नहीं बचाएंगे, वो ये जल, जंगल, जमीन, बांध तो क्या आने वाले समय में आप लोगों का घर भी नहीं बचा पाओगे, कापड़े भी आपके बिक जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हमारी मूल संस्कृति को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और हमारी संस्कृति जो चल रही है उसी आधार पर हम लोगों को काम करना चाहिए। तो निरंतर तरीके से हम लोगों को हमारे समाज के जागरण में अधिकतम समय लगाना होगा और जन जागरण करते हुए हमारे समाज को जागृत करना होगा। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूं। और साथ साथ में एक हमारे भाई ने बोला कि हमारे पेदेशियों के मुकदमे करोगे तो हम जेल देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम भारत के विधि, भारत के संविधान के आधार पर काम करते हैं। हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने भी कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाया जा सकता। लोकतंत्र अगर सच्चा किसी से सीखना है तो आदिवासियों से सीखना होगा। ये बात हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी ने कही थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग शुरुआत से ही भारत की विधि, भारत का कानून, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और उसी आधार पर हमारा ये जो जन जागरण चल रहा है। तो जितने लोग संविधान के तहत लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के माध्यम से जो नेता बन रहे, चुन रहे हैं, तो वो सबसे पहले जब चुनाव जीत करके जाते तो वो भारत की विधि, भारत के संविधान का सौगंध खाते हैं, शपथ लेते हैं वो लोग। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो सौगंध खाते, शपथ लेते, उस समय ये बात बोलते कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधि द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इस तरह से वो लोग देश की विधि, भारत के कानून का सौगंध खा रहे और हम लोग भारत की विधि, भारत के संविधान का सच्चे मायनों में उपयोग करते हुए जन जागरण का काम कर रहे हैं। तो जो लोग आज या जो बांध बना रहे, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में ये प्रस्ताव, ग्राम सभा का प्रस्ताव लेकर के किसी भी कार्य को करने का प्रावधान है, तो यहाँ किसी ने ये ग्राम सभा का प्रस्ताव, ये बांध बनाने के लिए लिया क्या? आप लोगों से सवाल है हमारा, क्या ये बांध बनाने के लिए किसी ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव लिया गया? नहीं लिया गया। तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं तो भारत के संविधान में ग्राम सभा का प्रस्ताव लेकर के जो प्रस्ताव लिया जाता है उसको आपका कलेक्टर चैलेंज नहीं कर सकता, आपका मुख्यमंत्री चैलेंज नहीं कर सकता, आपका प्रधानमंत्री चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन उन हरामखोरों ने, उन नालायक लोगों ने भारत देश के विधि, भारत देश के कानून का उल्लंघन किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन बिल कम्युनिटी, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग भारत के संविधान को समझते हुए अगर वो उन लोगों ने सोचा ठाना, तो इन्हीं लोगों पर, भारत की विधि, भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाले लोगों पर बहुत मजबूती से हम लोग देशद्रोह के मुकदमे में इन लोगों को घसीटेंगे। ये बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। साथ साथ में इस मौके पर एक जानकारी के लिए एक और बात आपके बीच में रख के जाना चाहता हूं कि हमारी जो मूल बोली है उसके आधार पर जो हमारा मूल अभिवादन शब्द, हमारे मिलने का, हमारा जो नमस्कार, हमारा जो उद्बोधन है, वो जय जोहार बड़े गर्व से आप लोगों को बोलना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा पुराना शब्द है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपका ये जो लैंड होता है, यानी ये जमीन होता है, एक अंगारे के रूप में ये जमीन होता है, वो धीरे धीरे भस्म होकर के एक लैंड, एक जमीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इस जमीन पर भूगोल के कोई लोग हो तो उनको कहना चाहता हूं, सबसे पहले इस जमीन पर कितने खंड बने, यानी इस जमीन पर कितने महाद्वीप बने? 7 महाद्वीप बनते हैं इस जमीन पर।
उस यानी कि सबसे पहले इस जमीन का 7 खंडों में विभाजन होता है, उसके बाद में आपके 5 महासागर का निर्माण होता है। यानी लैंड जमीन बनने के बाद में आपका जमीन पर पानी बनता है, पानी बनने के बाद में इस जमीन पर हवा बनती है, और हवा बनने के बाद ये जो 3 मंडल होते हैं यानी स्थल मंडल बना, स्थल मंडल बनने के बाद में आपका जल मंडल बना, जल मंडल बनने के बाद में आपका वायुमंडल बना। तो ये तीनों मंडल मिल करके जीवाश्म इस पर पैदा होता है, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं। तो उसके बाद अलग अलग खंडों पर अलग अलग मानव की उत्पत्ति होती है। उस दिन से मानव हमारा जो है वो आपस में मिलता था, तो जोहार अभिवादन के रूप में बोलता था। तो हम लोगों को भी हमारा जो जोहार मूल अभिवादन शब्द है उसको हम लोगों को जिंदा बनाए रखना होगा। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और साथ साथ में ये जो बांध बन रहा है इसके लिए भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम राजस्थान से आज मैं अकेला जब मुझे दुख और दर्द महसूस हुआ तो आपके बीच में 5-7 लोगों के साथ में यहाँ पर आया हूँ। तो जिस दिन आह्वान हुआ तो हमारे पूरे प्रदेश के लोग हजारों की संख्या में आपके आप लोग बहुत खुशी के साथ में खड़े रहिए। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और भी हमारे साथ में बहुत सारे हमारे बीच में मांगू दादा हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं जो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। उन जानकारी को आपको ग्रहण करना होगा और उस जानकारी को हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक घर तक हम लोगों को पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर के लगातार जन जागरण को आगे बढ़ाइए। ये बात कहना चाहता हूँ। और साथ साथ में मेरी बात समाप्त करने से पहले आप लोग मेरे साथ में 1-2 बड़े जोर जुनून के साथ नारे भी बोलोगे। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, आप सबकी जय। आज हमारे बीच पानी भी बहुत दम भर रहा है, लेकिन आपको इस पानी में